सिकंदर ने अपनी औकात दिखा ही दी। वीडियो डिलीट करनी थी तो चगले मारने की क्या जरूरत थी। आखिर सोनिया को सब्सक्राइबरों की नजरें खा ही गई। सोनिया के बर्तन अभी इस्तेमाल भी नहीं हुए तो टूट गए। आखिर सोनिया ने अब शर्म क्यों खाई? सोनिया को क्यों अच्छा नहीं लगा जब सोनिया नैन मटका कर रही थी, किसी और के साथ उस लड़के की बात चल रही थी, वहां से लड़के को लेके अपनी तरफ मुतवज्जा किया। अब थंबनेल लगाते हुए शर्म आई। क्या सब्सक्राइबरों ने अभी सोनिया के दूल्हे को नहीं देखा? कौन सा दूल्हा देखना चाहते हैं? सोनिया की जिंदगी में तो कितने ही बंदे हैं, फिर सोनिया के साथ ऐसे सवाल क्यों? अब सोनिया को अच्छा नहीं लगता, निकाह के बाद ही वो अपनी तस्वीर लगाएगी। आज की वीडियो बहुत जबरदस्त होने जा रही है। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर कमेंट लाजमी कीजिएगा। करते हैं वीडियो स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ अल्लाह के फजल करम से आप खैर खैरियत से होंगे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक ठाक हूँ। थैंक यू सो मच जो इस चैनल पे नए आए, इस फैमिली का हिस्सा बने हैं, दिल से उनको इस फैमिली में वेलकम कहती हूँ और रिक्वेस्ट करती हूँ जो आज इस चैनल पे आए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन को ऑल के ऑप्शन के साथ प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन फौरन से पहले आपको मिल सके। जी सोनिया जिले राई की मडोना के क्या कहने, माँ की जिंदगी का तमाशा बना के रख दिया। अपने धंधे के लिए माँ बाप को ब्रोकर तो बनाया, पर कैमरा पकड़ के कभी माँ की नासों के बाल दिखाती हुई, कभी माँ के दांतों की मैल दिखाती हुई, कभी माँ की आंखों में सुरमा डलवाती हुई, करीमे तक शीशे तक निकाल के अपने सब्सक्राइबरों को खुश करती हुई नजर आती है। क्या ये बेटी के नाम पे दब्बा नहीं है जो अपनी माँ को भी कंटेंट के तौर पे यूज करती है? अगर माँ लिपस्टिक लगा ले तो लिपस्टिक दिखाती है, माँ शीशा पकड़ ले तो शीशा दिखाती है। आखिर सब्सक्राइबरों का इतना ख्याल और माँ बाप की इज्जत का तमाशा और जनाजा निकाल दिया, उस चीज का इस औरत को जरा ख्याल नहीं। पर इतना कुछ करने के बावजूद सोनिया के नदीदा सब्सक्राइबरों की सोनिया को नजर खा गई। सोनिया ने अभी बर्तन इस्तेमाल भी ना किए, सोनिया के बर्तन टूट गए। सोनिया ने कर दिया ऐलान कि अब मैं किसी को बर्तन नहीं दिखाऊंगी, जब मैं अपने घर जाके इस्तेमाल करूंगी तभी आप लोग बर्तन देखेंगे, नहीं तो मेरे बर्तन टूट जाते हैं। सोनिया एक ट्रे के टूटने का इतना गम, जो तुम लोगों ने इतने लोगों के दिल तोड़े, इतने बने बनाए रिश्ते तोड़े और एक साल के अंदर अंदर अपने आप पे तलाक का धब्बा लगाया, क्या वो रिश्ते टूटने का कोई गम नहीं? और जो नए रिश्ते तुमने जोड़े उस पे जो तुम्हारे चाहने वालों ने तुम्हारी वॉइस लीक की, तुम्हारी गंदी नाजेबा वीडियोस और पिक की, उसका तुम्हें कोई दुख नहीं, उसकी तुम्हें कोई मतलब पशेमांदी नहीं, कोई पछतावा नहीं। और जो तुम्हारे बहनोई सिकंदर ने तुम्हारी औकात, तुम्हारी ईची बीची टीची पब्लिक को बताई नदीम की शादी से पहले और तुम्हारी शादी से पहले, उसका तुम्हें कोई गम नहीं। गम है तो एक ट्रे के टूटने का, गम है अपने बर्तन खराब होने का, गम है जो यतीम के घर तुम्हारा एक गिलास टूट गया, शीशा टूटने का इतना गम, तुम्हारी इज्जत दाग ताग हो गई, उसका तुम्हें जरा गम नहीं। उस पे तुम डिठाई का आलम यह है कि बेशर्मी का आलम यह है कि अपने बूढ़े माँ बाप के सर पे तुम कीचड़ के दाबड़े भर भर के उंडेल रही हो। आखिर तुम उस लड़के की दुकान पे आए दिन शॉपिंग करने और उसका दीदार करने, नैन मटका करने पहुंच जाती हो। जब तुम्हारे सब्सक्राइबर तुम्हें कहते हैं उसकी पिक लगाओ तो तुम कहती हो अच्छा नहीं लगता। क्या उस वक्त अच्छा लगा था जब इस लड़के की बाबर की बहन के साथ रिश्ते की बात चल रही थी तो उसके रिश्ते को तड़वा के अपना नैन मटक्का करके इश्क करके अपनी शादी चंद दिनों में अनाउंस करके ये तुम्हें अच्छा लगा था? लड़के को टिकटॉक आईडी बना के देके, लड़के को रोज अपने घर बुला के गाँव में उसकी टिकटॉक बना के ये तुम्हें अच्छा लगता है, पर पब्लिक के सामने निकाह से पहले उसका चेहरा दिखाना तुम्हें अच्छा नहीं लगता। हाय तुम्हारी शराफत और तुम्हारी कहानियां, सुसर के हाथ से तुम्हें रोटी खाना, सुसर का मकई के दाने की तरह फुदकना, निकाह से पहले सुसर के घर जाना, ये तुम्हें अच्छा लगता है, पर लड़के की तस्वीर दिखाना तुम्हें अच्छा नहीं लगता। हालांकि हमने तुम्हारे सब्सक्राइबरों को तुम्हारे सारे काले करतूत, तुम्हारी हरकतें, हमने क्या तुम्हारे घर के फर्द, तुम्हारे साबका शोहर यतीम वसीम और तुम्हारे बहनोई सिकंदर ने भी दिखाए। डेली रूटीन वाली जब तक तुम्हारे घर नहीं आती थी तुम्हारे कट्टे चिट्टे खोले
तब तुम्हें शर्म ना आई, फिर तुम उनके साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाया, तुमने अपने बहनोई को अपने ऊपर भौंकने पे मजबूर किया, फिर तुम्हारे बहनोई ने भौंकने के बाद वो वीडियो डिलीट की और फिर तुम्हारे भाई की शादी पे वो आया। अगर बात की जाए भगोड़ी साबरा की, तो उसने भी कोई कमी नहीं छोड़ी तुम लोगों को नंगा करने में। गाया बगाया वो भी तुम्हारी औकात दिखाती है और तड़का लगाती है। और जो तुमने बाबर की बहन के साथ किया, तब तुम्हें शर्म ना आई, तब तुमने उनके रिश्तों को नजरें लगा दी। तुम उनके रिश्तों को नजरें तो लगाई लगाई, उनके रिश्ते तड़वा के उनकी दुल्हन तुम खुद बनने चल पड़ी। जब तुमने जहरी राजपूत को नीचा दिखाने के लिए बाबर के साथ प्रपोजल की वीडियो बनाई, गोलगप्पे खाने की वीडियो बनाई, साइकिलिंग उसके साथ की, घूमती फिरती रही, तब तुम्हें शर्म ना आई है। अब तुम्हें दूल्हे की तस्वीर लगाते हुए शर्म आती है, अच्छा नहीं लगता। तो लड़की का एक मुसलमान माशरे के साथ ताल्लुक रखे, मुस्लिम लड़की हो, मुसलमान मजहब हो उसका, तो शादी से पहले लड़के के टिकटॉक आइडिया बनाना, लड़के को रोज अपने गांव में बुलाना, लड़के की दुकान पे जाके नैन मटक्का करना, लड़के के बाप से रोटी खाना, वो सब जायज है, वो सब अच्छा लगता है। थंबनेल की जीनत बनाना अच्छा नहीं लगता। शादी से पहले लड़का घर आ जाए, डेट फिक्स करते हुए, चाय पकड़ाते हुए तुम नजर आओ, वो अच्छा लगता है ना। हाय तेरिया शराफता ते तेरा ढीठपन, शर्म नहीं आती तुम्हें ऐसी बातें करते हुए और ऐसे दम दनाते हुए लुच्चियों की तरह। ये तो वही बात होगी ना, लुच्ची ते जग ना लुच्ची। इतनी डिठाई कि अब इस डिठाई का आलम ये है कि हर वो काम कर गुजरी है, अब छम्मा आनी शुरू हो गई है, क्योंकि अब शादी नजदीक आ गई है। बहन भाइयों, थंबनेल पे तस्वीर लगा दी थी, आपने दूल्हे राजा देख लिए। दूल्हे राजा भी फेम के चक्कर में है, लड़के को फेम मिल जाएगा क्या बहन भाइयों, वो भी इसी चक्कर में होगा कि पहले जो गिफ्टरों ने इसकी वीडियोस लीक की, वॉइस लीक की, या यतीम ने इसको किक आउट करवाया, वहां से रात के अंधेरे में ये भागी, तो ये भी इसी चक्कर में होगा। आपको क्या लगता है, जिस तरीके से इस रिश्ते की शुरुआत हो रही है, जितनी जल्दी जल्दी से सारे काम हो रहे हैं, जैसे इसका बहनोई इसके कट्ठे चिट्ठे खोल रहा है, जैसे वसीम ने इसके कहने पे इसको तलाक दी और जहेज उठाया, क्या आपको लगता है वो लड़का इसको वो रिस्पेक्ट दे पाएगा जो अपनी बीवी को देनी चाहिए? ये हरकतें करते इसको शर्म नहीं आई, लड़के का थंबनेल लगाते हुए इसको शर्म आती है। अब निकाह वाले दिन उसका चेहरा ये रिवील कर देगी। हालांकि कल भी उसकी शॉप पे पहुंची हुई थी, फिर वो दुकान पे खड़ा था, फिर मोजी लगाने का उसके मुंह पे क्या तुक बनता था। सबको तो पता है नैन मटक्का तेरा चल रहा है, कहां से तूने इस लड़के को फंसाया और कहूं इतनी जल्दी जल्दी तुमने ये सब कुछ अनाउंस किया। अब बहन भाइयों बात कर लेते हैं रिमशा की। अब रिमशा से भी सोनिया मैडम तंग आ चुकी हैं, उनके दांत के दर्द ने सोनिया के सर में दर्द लगा दिया है। कल कहती हुई नजर आ रही थी कि बीबी अब खत्म करो ये खेल वेल, अब मुझे अपनी भी तैयारियां करनी है। अब रिमशा भी पुरानी दुल्हनिया हो गई और रिमशा भी उखड़ी उखड़ी और आवाजार नजर आती है। अब देखना यह है कि जब सोनिया पिया के घर सुधारेगी, पीछे से रिमशा का क्या बिहेवियर होगा बच्चों के साथ और घर वालों के साथ। अगर यहाँ नदीम भाई की बात की जाए, उन्होंने तो बेशर्मी की हदें ही पार कर दी हैं। कल उन्होंने ये भी कह दिया कि इसकी लिपस्टिक मैं खुद ही ठीक कर लेता हूँ। साबरा भगोड़ी कहती थी ये बिल्कुल रोमांटिक नहीं, ये बिल्कुल इस चीज को नहीं समझता, पर नदीम भाई का रोमांस तो बगलों से भी छलक रहा है, मुंह से तो छलकता है, सुरमेदानियों से काजल से भी छलक रहा है। आखिर नदीम भैया ने भी गंदम ही खाई हुई है। बस बात गर्मी बगैरती लोगों को पागलपन के दौरे दिखाना, पागल हो गया क्योंकि भागी हुई औरतें फिर मर्दों को ही बुरा कहेंगी तो अपने आप को अच्छा साबित करेंगी ना। अब बात कर लेते हैं जी सिकंदर भाई साहब की। आखिर सिकंदर भाई साहब ने फिर थाली के बैंगन वाला काम किया। नदीम की शादी पे भी ऐसे ही तड़का लगाया, सोनिया की असलियत दिखाई, शकूर प्रोडक्शन की असलियत दिखाई, फिर वो वीडियो डिलीट करके अपना थूका हुआ चाट के फिर नदीम की शादी अटेंड की। अब भी यही किया, अब फिर यानी सिकंदर भाई साहब अपनी साली की शादी अटेंड करने के लिए वो वीडियो डिलीट कर बैठे। बंदा पूछे वीडियो डिलीट करने का मतलब क्या है? पब्लिक सारी को तो पता चल गया है, सोनिया की औकात का भी पता है, सिकंदर दलाल की औकात का भी पता है, जिसने ना अपनी भांजियों को बख्शा, ना जिसने अपनी सगी बहन को बख्शा, आज उन्हीं बहनों को ये माए कहता हुआ नजर आ रहा है। जिस साली को ये डिजिटल तवाइफ पेंट कर रहा था अपनी वीडियो में, आज फिर उनकी वीडियो
वीडियो डिलीट करके ऊपर पर्दा डाल रहा है। बात वही है, ये डिजिटल दलाल है जल्ले राय के। जितने भी मर्द हैं यानी कि सोनिया की फैमिली के, अब नजमा को घर ले जाके कोई व्लॉग नहीं आ रहा, पर दिन रात आप यकीन करें कि रात के 3-3, 4-4 बजे तक नजमा डबल टैप करती हुई नजर आती है और इसके खराटों की आवाजें कमरे में गूंज रही होती हैं। ये है इज्जतदार गैरतमंद बंदे, अपनी सालियों की इज्जतों के पड़खच्चे उड़ाते हैं, अपनी बीवी का ड्रामा बनाते हैं, अपनी बहनों की, अपनी भाभियों की, अपनी बच्चियों की नुमाइश करते हैं, पब्लिक को हकीकत बताते हैं, फिर गोल मैं क्या उसको कहूँ, मेरे मुंह से गाली निकलने लगी थी, फिर पतली गली से निकल के अपने आप को गैरतमंद कहते हैं और कहते हैं रिएक्शन वाले हम पे बातें करते हैं, हम ऐसे होते। भाई और कितने बगारत हो गए, देख ले बहन भाइयों, हमने कहा था ना ये बंदा फिर थूक के चाटेगा, ये वीडियो डिलीट करेगा। वीडियो वैसे ही इसने डिलीट कर दी, पर फायदा क्या, सबको इनकी बरादरी की औकात का पता है। अब फिर आप सोनिया को सिकंदर के साथ शादी पे देखेंगे, फिर वो लोग आएंगे। अगर यहाँ भगोड़ी साबरा की बात करूं, बच्चों को तो फर्क पड़ा ही पड़ा है, पर नदीम ने भी अपनी जिंदगी शुरू कर ली और साबरा के साथ कैमरा के पीछे ये सब मिलते जुलते हैं, ये सब अंदर खाते एक हैं। सिकंदर की वीडियो से आपको पक्का होना चाहिए और अंदाजा हो जाना चाहिए कि ये एक दूसरे के साथ कुत्ते जैसी करके, फिर ये कुत्ते अपना थूका हुआ चाटते हैं, फिर एक दूसरे के साथ वीडियो बनाते हैं। धंधा है पर गंदा है भाई, डॉलर और फेम के आगे इस्तों के जनाजे निकलते हैं, निकले। शर्म का मुकाबला ड्रामा करना है करें, शर्म का सिर्फ नाम है। आंख मटका करते हुए लोगों को 25,000 में अपनी नंगी पिक बेचते हुए इसको शर्म नहीं आई, थंबनेल लगाते हुए बेचारी डिजिटल तवाइफ को शर्म आ रही है। आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार जरूर करना है। आज का रिएक्शन अच्छा लगे तो लाइक करना है, बहुत ज्यादा अच्छा लगे तो सोनू की दुनिया को सब्सक्राइब करना है। सोनू की दुनिया को सब्सक्राइब करने जा रहे हैं तो सोनू के व्लॉग, अयान के व्लॉग को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। यहाँ के इंस्टा आईडी नजर आ रही होगी, उसको भी आपने करना फॉलो। चलो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, अल्लाह हाफिज।